हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे झारखंड में इस वीडियो में हम लोग एक एक परमंडल करके देखेंगे और पांचों परमंडल के बारे में जानकारी लेंगे और परमंडल को देखने के साथ साथ उसके अंदर कितने जिले आते हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो 5 प्रमंडल होते हैं, एक उत्तरी छोटा नागपुर, एक दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, एक उत्तरी छोटा नागपुर, एक दक्षिणी छोटा नागपुर। सबसे पहले इधर जो है दोस्तों को हम ड्रॉ कर देते हैं। ये जो आता है इसको बोलते हैं पलामू प्रमंडल। ये जो ग्रीन कलर में है, पूरा डार्क ग्रीन, डार्क तो यही था लेकिन हो नहीं रहा। चलिए, ये जो है, हाँ ये ठीक है, ये पलामू प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल में गढ़वा, पलामू और लातेहार ये 3 आता है। ठीक है, गढ़वा, पलामू और लातेहार ये 3 जिले जो है ये पलामू प्रमंडल कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ये हो गया। दूसरा जो है, दूसरा बात करेंगे, ये एक आता है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान में भी जो है 3 ही जिला है। कौन कौन सा? देखिए, यहाँ पे सरायकेला खरसावां, और इधर से हो गया पश्चिमी सिंहभूम, और इधर आपका हो गया ये पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो ये दोनों में जो है 3-3 जिला है। ठीक है, एक कोल्हान प्रमंडल इधर हो गया। ठीक है ना, कोल्हान प्रमंडल में 3 है और पलामू प्रमंडल में 3 है। ठीक है, उसके बाद बच जाता है दोस्तों संथाल परगना। ठीक है, कौन सा है? संथाल परगना। संथाल परगना में टोटल 6 जिले आते हैं। यहाँ से देवघर से, एक मिनट, हाँ ये है 6 जिला टोटल आता है इसमें। देवघर, जामताड़ा, दुमका और गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज। ठीक है, ये सब जो है दोस्तों, साहिबगंज ये हो गया, गोड्डा, पाकुड़ 3, दुमका, देवघर और जामताड़ा। ठीक है, ये टोटल जो है ये 6 जिले मिलके क्या कहलाते हैं? ये 6 जिले मिलके कहलाते हैं संथाल परगना। ठीक है, क्या कहलाता है? संथाल परगना। संथाल परगना में 6 जिला हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ? 6 3 9 जिला हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ? 3। तो अभी तक हम लोगों ने 12 देख लिया है। ठीक है, अब एक जो है दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है? तो रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा। ठीक है, इसमें 5 हैं। ठीक है, रांची, खूंटी है न, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा। ठीक है, इसमें जो है टोटल 5 जिले आते हैं। इसको जो है, हाँ ये देखिए, इसको अलग कलर से रंग दिए हैं। उसके बाद बच जाता है उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में जो है दोस्तों चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद। सबसे ज्यादा इसी में 7 जिले आते हैं। ठीक है, कितना जिला आता है? 7 जिला आता है, और सबसे बड़ा प्रमंडल यही है, उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो है दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? दक्षिणी छोटा नागपुर। उसमें भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो राजधानी रांची है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, वही अगर हम लोग सबसे बात करेंगे राजधानी रांची की। ठीक है, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया स्टार्ट। ये हो गया। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रांची के बारे में। ठीक है, रांची की अगर हम लोग गठन की बात करेंगे तो ये 1899 में जो है जिला बना था। ठीक है, इतना यार मोटा चलेगा तो कैसे हो? हाँ, कब? 1899 में ये जिला बन गया था। ठीक है, इसकी अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो भी कहाँ पे है? रांची में ही है। ठीक है, मुख्यालय भी इसका कहाँ पे है? रांची। और इसकी अगर कुल क्षेत्रफल तो 5097 जो है दोस्तों वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 5097 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या लगभग जो है दोस्तों 29 लाख यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन है। रांची की पॉपुलेशन यहाँ पे 29 लाख है, जबकि यहाँ की साक्षरता लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो 76% है। ठीक है, 76.06% यहाँ का जो है वो लिटरेसी रेट है रांची की। रांची को जो है दोस्तों झरनों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झरनों का शहर रांची को कहा जाता है। अब रांची में अगर हम लोग अनुमंडल की बात करेंगे तो यहाँ जो है 2 अनुमंडल हैं। एक जो है जिसको बोलते हैं रांची अनुमंडल। ठीक है, और दूसरा जो है दोस्तों उसको बोलते हैं बुंडू। ठीक है,
बुंडू, या हाँ बुंडू बोलते हैं। बुंडू वही है दोस्तों जहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है, ठीक है। और उसी के क्षेत्र में तमाड़ वाले हिस्से में जो है आपका देवड़ी मंदिर भी, जो 16 भुजी देवी की मूर्ति है, यहीं पे स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रखंडों की अगर बात करेंगे तो टोटल जो है यहाँ पे 18 प्रखंड रांची में होते हैं, ठीक है। रातू, कांके, मांडर, नामकुम, बेड़ो, नगड़ी, खलारी, राहे, इटकी, सिल्ली, लापोंग, चान्हो और मांझी, अनगढ़ा, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू और बुड़मू। टोटल कितने हैं? 18 जो है यहाँ पे प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो यहाँ से जो है 7 विधायक चुन के जाते हैं, ठीक है। कितना? 7 जो है यहाँ से विधायक चुन के जाते हैं, जिसमें से जो है एक आपका रांची विधानसभा क्षेत्र हो गया, एक जो है हटिया विधानसभा क्षेत्र हो गया, एक कांके विधानसभा क्षेत्र हो गया, एक मांडर विधानसभा क्षेत्र हो गया, तमाड़, सिल्ली और एक खिजरी, ठीक है। कितना हो गया? इधर 4 और इधर 3, टोटल 7 विधानसभा क्षेत्र यहाँ से है, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर ये रांची जो संसदीय क्षेत्र है, इसके सांसद की बात करेंगे तो कौन है? संजय सेठ। कौन है? संजय सेठ। और इससे पहले भी जो है यहाँ के सांसद कौन थे? संजय सेठ ही थे। और ये किस पार्टी से संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से, ठीक है। यहाँ अगर नदी की हम लोग बात करेंगे तो रांची से जो है दोस्तों नगड़ी, नगड़ी जो जगह है, यहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ये सारी नदियाँ जो है यहीं से निकलती है, ठीक है। स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, शंख नदी जो है दोस्तों, या एक हरमू नदी, ये सब जो है रांची से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग खनिज की बात करें तो रांची जो खलारी वाला हिस्सा है, ठीक है, खलारी में जो है कोयला निकलता है। क्या निकलता है? कोयला, है ना। कोयला का खनन खलारी वाले हिस्से में किया जाता है। चूना पत्थर, है ना, चूना पत्थर, फायर क्ले, फायर क्ले, फायर क्ले भी यहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद ग्रेनाइट हो गया, और थोरियम, इल्मेनाइट, ये सब जो है, और टीन का भी उत्पादन जो है रांची वाले हिस्से से किया जाता है, ठीक है। वही अगर हम लोग उद्योग की बात करेंगे तो सबसे बड़ा उद्योग जो है दोस्तों एचईसी, एचईसी जो है ना, एचईसी ये कहाँ पे है? ये रांची में ही है, ठीक है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन बोलते हैं इसको। ये रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बनाया गया था, ठीक है। एचईसी 700 एकड़ से भी ज़्यादा इसके पास जो है भूमि है दोस्तों, ठीक है। क्या नाम है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। उसके बाद जो है मूरी, रांची में ही, रांची के अंतर्गत आता है, जहां दोस्तों एल्युमिनियम फैक्ट्री है, इंडाल्को जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्या है? इंडाल्को, जो मूरी में है ना, मूरी में एल्युमिनियम की फैक्ट्री है। और अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, खलारी में सीमेंट की फैक्ट्री है ना। खलारी में सीमेंट का नाम भी था एक बार, जो है खलारी सीमेंट के नाम से बहुत ज़्यादा ये चला भी था। उसके बाद रांची के नामकुम में ही दोस्तों गार्डन रीच है। क्या है? गार्डन रीच सी बिलियर्ड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है, गार्डन रीच कहाँ पे है? ये रांची में ही है। अब अगर हम लोग यहाँ रांची की बात करेंगे तो रांची में बहुत सारे जो है पर्यटक स्थल है, बहुत सारे, है ना। क्या क्या है? तो पहाड़ी मंदिर आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। पहाड़ी मंदिर ये रांची में ही है। पहाड़ी मंदिर में भगवान जो है दोस्तों शिव की पूजा की जाती है, ठीक है। पहले इसको फांसी टुंगरी के नाम से जाना जाता था। फांसी टुंगरी के नाम से जो है इसको जाना जाता था, क्योंकि वहाँ अंग्रेज लोग जो है फांसी दिया करते थे। पहाड़ी मंदिर ये रांची में है। उसके बाद जगन्नाथपुर मंदिर, ठीक है। जगन्नाथपुर मंदिर, यहाँ पे अभी जो है दोस्तों रथ यात्रा लगेगा। ये कहाँ पे है? तो धुरवा वाले हिस्से में है जो है जगन्नाथपुर मंदिर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे अगर पर्यटक स्थल की, तो बिरसा जैविक उद्यान आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिरसा जैविक उद्यान जो कहाँ पे है? और मांझी में, और मांझी में बिरसा जैविक उद्यान, जिसकी स्थापना 1994 में हुआ है, ठीक है। बिरसा जैविक उद्यान। उसके बाद जो है दोस्तों यहीं पे आपको देखने को मिलेगा गेतल सूद डैम। क्या है? गेतल सूद डैम, गेतल सूद डैम मिलेगा। उसके बाद धुरवा डैम, ठीक है। क्या मिलेगा? धुरवा डैम मिलेगा। उसके बाद नक्षत्र वन जो है दोस्तों, ठीक है, नक्षत्र वन रांची में ही है। उसके बाद और योगदा मठ आश्रम जो है यहीं पे है रांची में। सिधू कान्हू पार्क, ऑक्सीजन पार्क, यानी सिधू कान्हू पार्क और ऑक्सीजन पार्क, ये भी कहाँ पे है? रांची में ही है। टैगोर हिल की बात करेंगे, ठीक है। टैगोर हिल आपको रांची में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दस्सम जलप्रपात, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? रांची में ही है, ठीक है।
अब रांची के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं दोस्तों। यहाँ अगर रांची की, सिर्फ रांची का अगर लिंगानुपात पूछेगा तो 949, ठीक है, कितना है, 949 प्रति 1000 पुरुषों में से। चलिए अब आगे देखेंगे यहाँ की, अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे कि प्रत्येक 10 साल में यहाँ जनसंख्या कितनी वृद्धि होता है, तो 23.9% यहाँ जनसंख्या वृद्धि होता है। रांची में ही जो है दोस्तों एक मैक्लुस्कीगंज है, जो विश्व का मात्र एक जो है एंग्लो इंडियन क्या बोल सकते हैं, गांव है, ठीक है, क्या है, एंग्लो इंडियन गांव मैक्लुस्कीगंज। उसके बाद अब थोड़ा सा बता देना चाहते हैं सूर्य मंदिर के बारे में, ठीक है। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, बुंडू में, ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है, बुंडू में। देवड़ी मंदिर भी कहाँ पे है, तो ये जो है दोस्तों तमाड़ में है, देवड़ी मंदिर तमाड़ में है। सूर्य मंदिर को जो है पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। सूर्य मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। अब रांची में बहुत सारे जो है दोस्तों कोचिंग बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह जो है बहुत सारे यहाँ पे हैं, शैक्षणिक संस्थान जिसको बोलते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है रांची विश्वविद्यालय, ठीक है, क्या है, रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बात करेंगे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो एग्रीकल्चर वाला है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। उसके बाद जो है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय ओनली वन एक ही है, और वो कहाँ पे है, ब्राह्मणे में, ठीक है, ब्राह्मणे में एक ही केंद्रीय ये है विश्वविद्यालय है। उसके बाद राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विद्यालय जो है दोस्तों यहीं पे है। उसके बाद बीआईटी मेसरा, ठीक है, जिसको बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, बीआईटी मेसरा, वो भी कहाँ पे है, रांची में ही है, ठीक है, रांची में ही बीआईटी मेसरा है। उसके बाद बीआईटी मेसरा के अंदर ही एक लॉ कॉलेज भी है, और एक अलग से छोटा नागपुर लॉ कॉलेज है, ठीक है, क्या है, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, ये भी रांची में ही है, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है ना, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये भी कहाँ पे है, रांची में ही है। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ये भी रांची में है। न्यायिक एकेडमी, ये भी कहाँ पे है, रांची में ही है। चलिए उसके बाद अब हम लोग आगे इसके बारे में जानकारी देखते हैं, रांची के बारे में क्या है। तो रांची का नामकरण, तो रांची का नामकरण जो है दोस्तों एक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि आर्ची जो है वन के जंगल जो है उसी के नाम से जो है आर्ची नाम से क्या पड़ा है, रांची पड़ा है, ठीक है, आर्ची नाम से क्या पड़ा है, रांची। रांची को और दो नाम से जाना जाता है दोस्तों, या तो इसको विल्किंसनगंज, क्या बोलते हैं, विल्किंसनगंज, विल्किंसनगंज, या इसको किशुनपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किशुनपुर के भी नाम से जाना जाता है, या तो विल्किंसनगंज बोलिए या किशुनपुर के नाम से ही रांची को भी जाना जाता है। चलिए तो ये रांची जिला हो गया, ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर में। अब दूसरा जो है दोस्तों खूंटी, ठीक है, खूंटी और रामगढ़, ये दोनों को जो है दोस्तों एक बार बनाया गया था, कब, तो 12 सितंबर 2007, ठीक है, 12 सितंबर 2007 में जो है खूंटी की जो है नए जिले के रूप में इसका निर्माण किया गया था। अब इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जो है 2535 वर्ग किलोमीटर है, कितना है, 2535 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करेंगे तो अप्रोक्स जो है दोस्तों मोटा मोटी याद रखिए 5,31,000 के आसपास है, ठीक है, 5,31,000 यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। डोम्बारी बुरु पहाड़ी जो है दोस्तों ये यहीं पे है, कहाँ पे, खूंटी में। डोम्बारी बुरु पहाड़ी जो है वो खूंटी पे है, और खूंटी में ही जो है दोस्तों उलीहातू में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, जिनको विश्व पिता का अवतार या भगवान बिरसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू में ही हुआ था, और उलीहातू कहाँ पे है, खूंटी में। और यहाँ के अगर प्रमुख स्थल की बात करेंगे तो शिव मंदिर और अमरेश्वर धाम, ठीक है, अमरेश्वर धाम कहाँ पे है, खूंटी में ही है। और शिव मंदिर एक जो है दोस्तों, ठीक है, शिव मंदिर ये कहाँ पे है, खूंटी में है। काली माटी एक क्षेत्र है जहाँ पे बिरसा मृग विहार, क्या है, बिरसा मृग विहार, ठीक है, बिरसा मृग विहार ये कहाँ पे है, काली माटी, ये भी खूंटी में ही, ठीक है। चलिए पंचघाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात, ये सब लिख लीजिएगा, पंचघाघ है, पंचघाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात, ये दोनों कहाँ पे है, खूंटी में ही है, ठीक है। उसके बाद डोम्बारी बुरु पहाड़ी बता ही दी है, बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलीहातू यहीं पे है दोस्तों,
ठीक है। यहाँ पे दो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, एक का नाम है खूंटी और दूसरा का नाम है तोरपा। ठीक है, क्या है? खूंटी और तोरपा। ये दो विधानसभा क्षेत्र जो है वो खूंटी से संबंधित है। प्रखंडों की बात करेंगे तो टोटल जो है यहाँ पे 6 प्रखंड है और अनुमंडल जो है दोस्तों एक है, ओनली वन, और वो भी कौन सा है? तो खूंटी। ठीक है, चलिए अगला जो है नेक्स्ट जिला के बारे में हम लोग देखेंगे, गुमला। ठीक है, गुमला। गुमला जो है दोस्तों अपनी सीमा किसके किसके साथ साझा करता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन? गुमला। और गुमला के ही जरी गांव में किनका जन्म हुआ था? तो अल्बर्ट एक्का का। ठीक है, अल्बर्ट एक्का। ठीक है, अल्बर्ट एक्का का गुमला के जरी गांव में ही जन्म हुआ था। गुमला जो है दोस्तों 1983 में नया जिले के रूप में जो है उभर कर सामने आया था। और इसके अगर मुख्यालय की हम लोग बात करेंगे तो कहाँ पे है? तो गुमला में ही है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुमला में। इसकी क्षेत्रफल 5360 जो है वर्ग किलोमीटर है, 5360। चलिए गुमला के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो है दोस्तों 3 अनुमंडल है गुमला में। कौन कौन से? तो एक का नाम है गुमला, ठीक है, एक चैनपुर और एक बसिया। ठीक है, गुमला, चैनपुर और बसिया, ये 3 जो है अनुमंडल आते हैं। प्रखंडों की बात करेंगे तो टोटल जो है यहाँ पे 12 प्रखंड है और विधानसभा क्षेत्र 3 आता है, एक गुमला, सिसई और बिशुनपुर। ठीक है, गुमला, सिसई और बिशुनपुर, ये 3 जो है विधानसभा क्षेत्र गुमला में आता है। अब यहाँ पे अगर नदी की बात करेंगे तो दक्षिणी कोयल और शंख नदी जो है दोस्तों इस क्षेत्र में बहती है। ठीक है, शंख नदी तो निकलता ही है कहाँ से? गुमला से। शंख नदी कहाँ से निकलती है? गुमला से। उसके बाद अगर खनिज संपदा की बात करेंगे तो यहाँ से जो है काइनाइट, लोहा, सीसा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, क्वार्टज, ये सारे जो है दोस्तों यहाँ से खनन किया जाता है इन सब का। और पर्यटक स्थल की बात करेंगे तो प्रेम घाघ जलप्रपात, प्रेम घाघ हो गया, हेपात जलप्रपात हो गया। ठीक है, घाघरा एक है ना, घाघरा। उसके बाद प्रेम घाघ है ना, प्रेम घाघ। एक है हेपाद, हेपाद। एक गुरसिंधु भी शायद, घाघरा, हेपाद, प्रेम घाघ। उसके बाद पालकोट, पालकोट, नागफनी, और पालकोट का जो है वहाँ पे एक नवरत्नगढ़ का किला भी है। ठीक है, पालकोट की गुफा है। ये सब कहाँ पे है? तो सब गुमला में ही है। धार्मिक स्थल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों महामाया मंदिर। ठीक है, महामाया मंदिर, ये कहाँ पे है? तो ये भी गुमला में है। उसके बाद अंजन धाम, अंजन धाम मंदिर। उसके बाद एक टांगी नाथ जो है दोस्तों, टांगी नाथ है ना, टांगी नाथ। ये तीनों जो है कहाँ पे है? गुमला में। चलिए, और जो है गुमला अगर शब्द की उत्पत्ति की बात करेंगे तो गुमला जो है वो गौ मेला से शुरू हुआ है। ठीक है, क्या है? गौ मेला। गौ जो है दोस्तों गाय या जानवर बोल सकते हैं। गौ मेला यहाँ पे लगता था, उसी के नाम से जो है क्या लग गया है? गुमला। ठीक है, चलिए अगला जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सिमडेगा। क्या है? सिमडेगा। हम लोगों ने 3 जिला देख लिया और अब 2 बचा हुआ है, सिमडेगा और लोहरदगा। 3 कौन कौन सा हो गया? रांची हो गया, खूंटी हो गया, और एक अभी हम लोग देखे ना गुमला। ठीक है, रांची, खूंटी और गुमला। रांची की स्थापना की बात करेंगे तो कब हुआ था? 1899। ठीक है, उसके बाद 2007 में कौन सा बना है? खूंटी। और वही अगर गुमला की बात करेंगे तो कब हुआ? 1983। ठीक है, अब नेक्स्ट बचा है सिमडेगा। सिमडेगा कब बना है? तो 2001 में बना है। ठीक है, झारखंड अलग होने के बाद जो है दोस्तों 6 जिले नए नए बनाए गए थे, जिसमें से एक सिमडेगा था। सिमडेगा था, जामताड़ा था। ठीक है, जामताड़ा को भी 2001 में बनाया गया था। सरायकेला खरसावां को भी 2001 में बनाया गया था। 6 को टोटल जो है एक साथ नहीं बनाया गया था, पहले 18 को था, फिर 4 को बना, फिर 2 को बना, 2 को लास्ट में कौन कौन सा? खूंटी और रामगढ़ को बनाया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिमडेगा के बारे में। सिमडेगा जो है ये 2001 में नया जिला जो है बन के उभरा, और कहाँ से कट के अलग हुआ था? तो ये जो है गुमला से ही कट के अलग हुआ था। ठीक है, इसके अगर हम लोग मुख्यालय की बात करेंगे तो सिमडेगा का मुख्यालय सिमडेगा में ही है। ठीक है, सिमडेगा का मुख्यालय कहाँ पे है? सिमडेगा में ही है। चलिए अब इसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3774 वर्ग किलोमीटर है, 3774। और यहाँ का अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 159 पर वर्ग किलोमीटर।
ठीक है, 159 159 व्यक्ति पर किलोमीटर है। और साक्षरता दर यहाँ पे जो है दोस्तों 67.99% है। अनुमंडल की अगर बात करेंगे तो एक ही अनुमंडल है और वो भी कौन सा है, सिमडेगा। मुख्यालय भी कहाँ पे है, सिमडेगा में। अनुमंडल भी क्या है, सिमडेगा है। प्रखंडों की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना है, 10 प्रखंड है। ठीक है, 10 प्रखंड सिमडेगा के अंतर्गत आता है। विधानसभा क्षेत्र 2 गो हैं, एक सिमडेगा एक कोलेबिरा। ठीक है, एक सिमडेगा एक कोलेबिरा। ठीक है, 2 जो है यहाँ से विधानसभा क्षेत्र आते हैं। प्रमुख नदी की बात करेंगे तो दक्षिणी कोयल और शंख नदी भी इस जो है जिला से संबंध रखता है। खनिज संपदा की बात करेंगे तो क्वार्टज और चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर और जो है दोस्तों क्वार्टज यहाँ से निकाला जाता है। और अन्य अगर विवरणों की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है प्राचीन समय में सिमडेगा को राजा कटंगा देव द्वारा जो है शासित वीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। क्या है, वीरू कैसलपुर। ठीक है, वीरू कैसलपुर के नाम से भी इसको जाना जाता था। अब जो है दोस्तों लास्ट एक जिला बचा है जिसको बोलते हैं हम लोग लोहरदगा। क्या बोलते हैं, लोहरदगा। लोहरदगा के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, लोहरदगा भी जो है दोस्तों कब बन के उभरा था, तो 1983 में, 1983। याद रखिएगा, गुमला और लोहरदगा दोनों कब बना है, 1983 में बना है। इसका भी मुख्यालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ पे है, लोहरदगा में ही है। गुमला का मुख्यालय गुमला में था। लोहरदगा का मुख्यालय कहाँ पे, लोहरदगा। सिमडेगा बहुत सारा ऐसा है जिला के नाम से ही उनका मुख्यालय है। लेकिन कुछ कुछ जो है, जैसे इधर वेस्ट सिंहभूम, इसका जो है मुख्यालय वेस्ट सिंहभूम नहीं, चाईबासा है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ जिले हैं जिनका नाम अलग है, नहीं तो ज़्यादातर जिलों के नाम से ही उनका मुख्यालय है। ठीक है, साक्षरता दर लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो 67.71 है, 67.61, सॉरी। चलिए, अनुमंडल की बात करेंगे तो एक है जिसका नाम क्या है, लोहरदगा। और प्रखंडों की बात करेंगे तो 7 आता है प्रखंड, जिसमें से लोहरदगा, कूडू, किस्को, सेन्हा, पेसरार और कैरो और भांडरा, ये सब है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो लोहरदगा में ओनली 1 जो है दोस्तों विधानसभा क्षेत्र आता है, और वो किस नाम से है, तो लोहरदगा के ही नाम से जाना जाता है। लोहरदगा को पहले जो है दोस्तों किस्मते लोहरदगा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किस्मते लोहरदगा। प्रमुख अगर नदियों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, दक्षिणी कोयल। ठीक है, कौन सा है, दक्षिणी कोयल है। उसके बाद यहाँ से बॉक्साइड और फायर क्ले निकाला जाता है। ठीक है, बॉक्साइड जो है दोस्तों एल्युमिनियम के लिए एल्युमिनियम का अयस्क है, और फायर क्ले भी यहाँ से निकाला जाता है। आप यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान की बात करेंगे तो आयुर्वेद महाविद्यालय जो है दोस्तों यहीं पे है। ठीक है, आयुर्वेद महाविद्यालय। ठीक है, आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पे है, लोहरदगा में। धार्मिक स्थल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वासुदेव राय मंदिर। ठीक है, वासुदेव राय मंदिर, ये कहाँ पे है, तो ये लोहरदगा में है। और यहाँ के बारे में जो है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि आईने अकबरी पुस्तक में अभी हम बता दिए कि इसको क्या कहा गया है, किस्मते लोहरदगा के नाम से जाना गया है। और लोहरदगा शब्द का अर्थ होता है दोस्तों लोहा बनाने का केंद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, लोहा बनाने के केंद्र को क्या कहा जाता है, लोहरदगा कहा जाता है। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा मैप ले लेते हैं यहाँ पे। ये जो है दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखा किसको, रांची को। कब, 1899 में ये नए जिला के रूप में उभरा था। उसके बाद 2007 में जो है खूंटी बना था। 1983 में जो है दोस्तों 1983 में लोहरदगा, और 1983 में जो है दोस्तों गुमला बन के आया था। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, सिमडेगा की। ठीक है, किसका, अगर हम लोग बात करेंगे सिमडेगा की, कि सिमडेगा जो है वो कब जिला बना था, ये 2001 में बना था, नया जिला के रूप में उभर के आया था जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद। तो ये रहा सिमडेगा, फिर ये रहा गुमला, ये खूंटी, रांची
और ये लोहरदगा। ये 5 जिले मिल के जो है दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो ये 5 जिलों को मिला के कहा जाता है दक्षिणी छोटा नागपुर। क्या कहा जाता है? दक्षिणी छोटा नागपुर। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग कल देखेंगे एक नया जो है ये प्रमंडल को, ठीक है, और उसके अंतर्गत के सभी जिलों को। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए, धन्यवाद।